अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हूँ PTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जज आजम खान ने कहा है कि आजम स्वाति ने एक ही जुर्म दोबारा किया है। आजम स्वाति की दरख्वास्त जमानत खारिज की जाती है। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने आजम स्वाति के मुतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत की, जिसमें प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने दलाइल में ट्विटर अकाउंट वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार बताया। उन्होंने कहा कि आजम स्वाति के अकाउंट पर ब्लू टिक है और उन्हें मशहूर शख्सियात ने फॉलो किया हुआ है, जिसमें मशहूर सियासी और सहाफ़ती शख्सियात शामिल हैं, जबकि आजम स्वाति अपने ट्विटर अकाउंट से कभी इंकारी नहीं हुए। समाअत के दौरान सरकारी वकील और प्रोसिक्यूटर ने आजम स्वाति की जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत की। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि 72 घंटे अहम है। जुम्मे को असम्बलियाँ टूटेंगी तो लग पता जाएगा। असम्बली की तहलील और इस्तीफों का फैसला भी अदलिया करेगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि जुम्मे को अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद असम्बली तोड़ दी जाएगी। नैब की तरमीम और असम्बली की तहलील अदलिया करेगी। इस्तीफों का फैसला भी अदलिया करेगी। उनका कहना था कि हम बुरे वक्त में किसी को नहीं छोड़ते, इमरान खान के साथ हैं। अगर इस्तीफे देना जाना पड़ा तो इज्जत अजीज है। असेंबली से ज्यादा हुकूमत की मुल्क के अंदर और बाहर इज्जत नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं। 78 वजीर रहे हैं, कोई मुझे 78 वजीरों के महकमे गिन के बता दे। उन्होंने कहा कि लोग पेट के हाथों बिजली के बल्ब और सुई गैस के मीटर उतार रहे हैं। मुल्क में गरीब के लिए 4100 रुपए मन गंदुम हो गई है। डॉलर की कीमत और बिजली का बिल ऊपर जा रहा है, गैस भी ऊपर जाएगी। उनका कहना है कि इससे कबल उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि 27 किलोमीटर के इक़्तिदार को बचाने के लिए हुक्मरानों ने सारे मुल्क को दांव पर लगा दिया है। 75 साल तारीख में ऐसा हिजान पैदा नहीं हुआ। 72 घंटे अहम है। जुम्मे को असम्बलियाँ टूटेंगी तो लग पता जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बन्नू और दीगर इलाकों में दहशत गर्दों की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के जरिए अफरा तफरी फैलाने की मजमूम कोशिश सख्ती से कुचल देंगे। उनका कहना है कि रियासत किसी भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। दहशत गर्दों के साथ आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। उनकी बैरूनी सहूलतकारी और पनागाहों का भी सद्देबाब करेंगे। उनका कहना था कि अमन अमान की बुनियादी जिम्मेदारी सूबों की है, विफाक आंखें बंद नहीं कर सकता। वजीर आजम ने दहशत गर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार फोर्सेस के जज्बे और अज़म को भी खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा है कि शौहदा की कुर्बानियां ज़ाया नहीं होने देंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। पंजाब में एक बार फिर आईनी बहरान का खदशा पैदा हो गया। परवेज इलाही एतमाद वोट नहीं लेते तो मामला अदालत में जाएगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को आज एतमाद का वोट लेने की हिदायत कर रखी है, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली सत्तैन खान ने एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास जुम्मे तक मुलतवी करते हुए रूलिंग दी कि गवर्नर का वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का हुक्म आइन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ है। एतमाद का वोट लेने का मामला निपटा दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रूलिंग में लिखा, पंजाब असम्बली का जारी सेशन स्पीकर ने तलब किया, गवर्नर पंजाब उसको खत्म नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि वजीर आला पर एतमाद का मामला सिर्फ इस इजलास में ज़ेर बहस आएगा जो खुसूसी तौर पर उसके लिए बुलाया गया है। उनका कहना है कि अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कम अज़ कम 10 दिन दिए जाना चाहिए। स्पीकर ने अपनी रूलिंग में मजीद लिखा कि गवर्नर पंजाब की जानिब से ऐवान इकबाल में बुलाए गए सेशन की मनसूखी का ऑर्डर भी जारी नहीं किया गया, इसलिए गवर्नर अपने बुलाए एक सेशन के दौरान दूसरा सेशन नहीं बुला सकते। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि गवर्नर के हुक्म के बाद स्पीकर के पास रूलिंग जारी करने का इस्तेकाक नहीं रहता। आइन के मुताबिक एतमाद के वोट के लिए दिन का तयन गवर्नर ने करना होता है। आज एतमाद का वोट ना लिया तो परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। अदालत भी उन्हें एतमाद का वोट लेने का कहेगी। दूसरी जानिब माहिर उमूर कानून एतजाज हसन का कहना है कि एक दिन में असम्बली के 2 सेशन हो सकते हैं। 1966 और 1973 में कौमी असम्बली के 2 सेशन होते थे। जिस दिन स्पीकर ने सेशन बुलाया हो उस दिन दूसरा सेशन भी हो सकता है। पाकिस्तान टुनाइट में गुफ्तगू करते हुए एतजाज हसन ने कहा, मामला अदालत में ही जाएगा। पाक फौज ने बन्नू में CTD कंपाउंड पर काबिज 25 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ऑपरेशन में 3 अहलकार शहीद हुए। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि बन्नू में CTD के कंपाउंड में फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 7 ने सरेंडर किया जबकि 3 फरार होते हुए गिरफ्तार हुए।
ऑपरेशन में पाक फौज का एक सूबेदार और 2 सिपाही शहीद हुए, 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। DGISPR ने बन्नू में CTD कंपाउंड पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा कि 18 दिसंबर को बन्नू में CTD कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे तफ्तीश 35 दहशतगर्द मौजूद थे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे अज़म को बढ़ाती हैं। मगरबी सरहद से दहशतगर्दी की जो ताज़ा लहर है उसे उभरने नहीं दिया जाएगा। जो हमारे खिलाफ आएगा उसका सर कुचलने की पूरी हिम्मत और इरादा रखते हैं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में भी दो टोक अंदाज से वाज़ेह करते हुए कहा कि किसी भी किस्म के जिहते या दहशतगर्द गिरोह को पनपने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत के रिट हर सूरत कायम की जाएगी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुनक्किद करदा कॉन्फ्रेंस के दौरान सैलाब से निमटने के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस का जायजा लिया गया। मुतल्लिका इदारों ने अगले साल मानसून की पेशगी तैयारी और इक़दाम पर तजावीज़ दी। तफसीलात के मुताबिक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से पोस्ट मानसून जायजा राब्ता कॉन्फ्रेंस 2022 का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस की सदारत चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने की। कॉन्फ्रेंस में PDMAs, विफाकी और सूबाई इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुतल्लिका इदारों ने रवा साल मानसून बारिशों के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। कॉन्फ्रेंस के दौरान इस साल सैलाब से निमटने के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस का जायजा लिया गया। पंजाब असम्बली इजलास में टोबा टैक्सिंग यूनिवर्सिटी के लिए मुसव्वदा कानून और मुख्तलिफ महकमों की सालाना रिपोर्ट्स पेश कर दी गईं। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां मोहम्मद शफी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास 4 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ। सूबाई वज़ीर राजा बशारत ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि लाहौर में स्मोक माहौल को मुतासिर कर रही है। स्मोक का बाइस बनने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ऐवान में टोबा टैक्सिंग यूनिवर्सिटी 2022 का मुसव्वदा कानून भी पेश किया गया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, भावलपुर और फोर्ट मनोरो डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सालाना रिपोर्ट्स भी ऐवान में पेश की गईं। सूबाई असम्बली इलियास चिन्योटी ने ऐवान से मुखातिब होकर कहा कि चिन्योट फैसलाबाद रोड की मरम्मत तातुल का शिकार है। बजट में इस मंसूबे को ADP में शामिल किया जाए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन मियां मोहम्मद शफी ने इजलास की कार्रवाई मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। फैसलाबाद में भी मौसम क्या सर्द हुआ। शहरी ग्रिल बारबेक्यू मछली खाने पठाना द ढाबा पर पहुंच गए, जहां नहर के किनारे बैठकर मज़ेदार चटपटी मछली से हाथ साफ कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और जिस तरह पंजाब भर के शहरों में देखा जा रहा है और फैसलाबाद की अगर बात की जाए, फैसलाबाद में भी सर्दी की शिद्दत मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और लोग मछली खाने के लिए, ग्रिल मछली जो है खाने के लिए पठाना ढाबा पर पहुंच चुके हैं। देख सकते होंगे यहाँ पर ये गर्मा गर्म जो है ग्रिल के ऊपर ये देख सकते हैं मछली जो है बाकायदा से गर्म कोयलों के ऊपर जो है बनाई जा रही है और इसको जो है बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पर बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर लतीफ़ जो है कि जो है मैरिनेट करने के बाद चिकन को जो है बारबेक्यू खाने के लिए जो लोग आते हैं यहाँ पर, उसके लिए भी यहाँ पर बड़ा अच्छा निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है। जिस तरह सर्दी है और लोग फ़िश तो खाते हैं लेकिन साथ बारबेक्यू भी इंजॉय करते हैं। हम लोगों से भी बात करेंगे, खान साहब से भी, हबीब साहब से बात। अच्छा सर, क्या कहेंगे, क्या क्या आपने आइटम रखी हुई है और सर्दी में लोग ज़्यादा डिमांड क्या मछली की कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जी, जब सर्दी शुरू होती है तो फिर ज़्यादा कस्टमर की ये होती है कि अपना फ़िश खाएँ ज़्यादा से ज़्यादा ना, गर्म और गर्म। और जो इसको हम मसाला लगा रहे हैं वो स्पेशली स्वाद से लेके आते हैं, ठीक है ना जी। इसका जो मसाला है ना रेसिपी, वो टोटल स्वाद से लेके आते हैं हम। तो ज़्यादा अक्सर हमारे सर्दी में कस्टमर जो आते हैं वो मछली खाते हैं। मछली सर किस किस किस्म की है आपके पास? जी इस टाइम तो हम एक ही किस्म लगा रहे हैं, बस काला रोहू जो है ना वही लगा रहे हैं, ठीक है ना जी। जो बकाया मछली हैं वो नहीं लगा रहे हैं। इसके अलावा सर क्या क्या रखा हुआ है? इसके अलावा हमारे पास बारबेक्यू होता है, बारबेक्यू में सारी आइटमें बनी जितनी हुई हैं। इसके अलावा कढ़ाई हो गई, जालफ्रेजी हो गई, ठीक है ना, ये सारी आइटमें हमारे पास है, मौजूद है। तो आप समझते हैं कि सर्दियों में जो है लोग मछली खा के ज़रा सेहत भी बनती है? हाँ जी बिल्कुल जी, क्योंकि ये हम जो मसाले लगा रहे हैं देसी मसाले हैं सब, ठीक है। इसकी वजह से जलन भी नहीं होती सीने में और ज़्यादा लोग मछली को पसंद करते हैं सर्दियों में ख़ास करके। तो क्या पैगाम देंगे हमारे देखने वाले नाज़रीन को आप? जी हम यही पैगाम दे रहे हैं, सब आएँ खाएँ, इंशाल्लाह एंजॉय करें नहर के किनारे में। सर्दी के डबल सर्दी हो जाएगी जब ना, तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है मछली खाने का। बहुत शुक्रिया जी हबीब। बिल्कुल जो है नहर है ये सामने, किनाल फैसलाबाद जो है झाल चौक के बिल्कुल ऊपर, और ये यहाँ पर जो है बाकायदा से लोग जब आते हैं इस तरफ देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पर खड़े में जो मछली खाने के लिए यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करें। पर ये है कि बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पर, फैमिलीज़ के लिए सेपरेट
माहौल है और जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है और वैसे वैसे जो है मछली की मांग में इजाफा हो रहा है, बारबेक्यू ग्रिल मछली खाने के लोग पहुंच रहे हैं। हमारे भी दिल कर रहा है खाने का, लेकिन पहले हम आपको दिखा रहे हैं बनते हुए, उसके बाद हम भी खाएंगे और आपको दिखाएंगे भी कि कितना मज़ा यहाँ पर लोग आते करते हैं। जी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अमरीका में USAID के एडमिनिस्ट्रेटर और मुख्तलिफ अमरीकी सेनेटर से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट्स में अमरीका में होने वाले मुख्तलिफ मुलाकातों के बारे में बताया। वज़ीर ख़ारजा की USAID के एडमिनिस्ट्रेटर समांथा पावर से मुलाकात हुई। उन्होंने लिखा कि USAID के एडमिनिस्ट्रेटर से नतीजा खेज मुलाकात हुई। बिलावल ने लिखा कि पाकिस्तान में सैलाब से निमटने के लिए मदद करने पर अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अमरीका की जानिब से $97 मिलियन की इंसानी इमदाद को भी सराहा। उन्होंने लिखा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए तवील मुद्दती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सेनेटर्स लिंडसे ग्राहम, बोब मेडिसन, जैन शाहीन और टिम केन से मुलाकात की। उन्होंने हालिया सैलाब में अमरीकी इमदाद पर सेनेटर्स का शुक्रिया भी अदा किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मलका एलिज़ाबेथ की वफात के बाद किंग चार्ल्स सोम की तस्वीर वाले नए करेंसी नोटों के डिज़ाइन की तस्वीर जारी कर दी। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 5, 10, 20 और 50 पाउंड के तमाम ही नए करेंसी नोटों में सिर्फ सामने की जानिब तस्वीर की तब्दीली की गई है, बाकी कोई और तब्दीली नहीं की गई है। बयान के मुताबिक हालिया नोटों के तमाम सिक्योरिटी फीचर्स नए नोटों में मौजूद हैं। नए नोटों में सामने की जानिब किंग चार्ल्स सोम की तस्वीर लगाई गई है और इसके अलावा उनकी तस्वीर का एक शफाफ अक्स सिक्योरिटी फीचर के तौर पर सी थ्रू में भी शामिल किया गया है, जबकि नोटों की पुष्ट पर कोई तब्दीली नहीं की गई। बयान में बताया गया है कि नए नोट 2024 के वक्त में इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जबकि मलका बरतानिया की तस्वीर वाले नोट भी बेक वक्त काबिल इस्तेमाल रहेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शाही खानदान की जानिब से जारी रहनुमाई के मुताबिक करेंसी नोटों की इस तब्दीली के मनफी माहौलियाती और मालियाती असरात को कम करने से कम तरीन सतह पर रखने के लिए नए नोटों की प्रिंटिंग सिर्फ इस्तेमाल शुदा पुराने नोट से तब्दील या फिर तलब में इजाफे की सूरत में की जाएगी। नए नोट के डिज़ाइन के इजरा के मौके पर बात करते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने कहा कि बरतानिया की तारीख में किंग चार्ल्स दूसरे बादशाह हैं जिनकी तस्वीर नोट पर शाया हुई और इन नोटों का इजरा करते हुए फख्र महसूस करता हूँ। कौमी क्रिकेट टीम के मायानाज बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की शादी की तारीख तय पा गई। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग PSL सीजन 8 के शुरू होने से पहले ही अपनी जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर लेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की मंगनी 2 साल कबल कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा अफरीदी के साथ हुई थी। ताहम अब PSL शुरू होने से कबल फरवरी में शाहीन शाह अफरीदी और इंशा अफरीदी की शादी की तारीख तय पा गई है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 3 फरवरी 2023 को रिश्ता अज़वाज से मुंसलिक हो जाएंगे और इस वक्त दोनों खानदान शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। ज़राए के मुताबिक शाहीन अफरीदी का निकाह तो फरवरी में हो जाएगा, लेकिन रुखसती बाद में होगी। निकाह की तकरीब कराची में होगी, जो कबायली रिवायात के तहत सादी सी होगी। कराची की फैमिली कोर्ट शर्की ने अदाकार फिरोज खान को बेटे सुल्तान के लिए 50 और बेटी फातिमा के लिए 30,000 माहाना देने का हुक्म जारी कर दिया। फैमिली कोर्ट शर्की ने फिरोज खान के बच्चों की हवालगी और अबूरी अखराजात की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फिरोज खान के बेटे सुल्तान की कस्टडी 5 रोज के लिए बाप के हवाले करने का भी हुक्म दिया और कहा कि बेटा सुल्तान 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक वालिद फिरोज खान के साथ होगा। बतौर वालिद फिरोज खान का हक है वो बच्चों के साथ वक्त गुजारे। ताहम फिरोज खान की बेटी की उम्र 7 माह है, वो माँ के बगैर नहीं रह सकती। दौरान समाअत बच्चों की वालदा अलीज़े सुल्तान ने ज़बानी बताया कि उनका बेटा सुल्तान पहले भी अपने वालिद के साथ रात में रह चुका है। इस पर अदालत का कहना था कि जब तक सुल्तान फिरोज खान के पास रहेगा, फिरोज खान का अपना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अदालती नाजिर के पास जमा रहेगा। बाद अज़ां अदालत ने फिरोज खान को 1 लाख रुपए ज़र जमानत जमा करने का हुक्म दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान या हो शोबिज़ की दुनिया,
हक और सच का तर्जुमान OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. Seven. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.